जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कल रात में मिस्टर गुसविंदर डिलन सर, जो हमारे रहनुमा, हमारे लीडर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी और एक प्यारी जानकारी दी, और एक नहीं उन्होंने दो दी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं वो भी बताऊंगा आपको, और पहले उन्होंने कुछ बताया तो मैं उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। आपके लिए हर कोई, यानी कि 8 अरब की आबादी है धरती की, हर कोई फाउंडर नहीं है। ऑन पैसिव के फाउंडर पिछले 5 सालों से जो गुज़र गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पिछले 5 सालों से फुल एक्टिव हैं। और हमारे CEO जनाब ऐश मुफारिस सर बैक एंड में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो जब आएंगे तभी सारी बातें बताएंगे कि क्या क्या किया मैंने इतने दिनों में। यानी कि बहुत दिनों से वो किसी वेबिनार, किसी भी मीटिंग्स या कहीं भी वो नज़र नहीं आए। इसका मतलब ये है कि क्या वो सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, क्या वो और कुछ नहीं। वो केवल जितने भी फाउंडर हैं ऑन पैसिव के, उनके भविष्य के लिए वो लगातार मेहनत प्रयास कर रहे होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनती है, नई चीज़ ईजाद होती है, तो बैक एंड पर बहुत काम करना पड़ता है। यानी कि जो हम लोगों को नहीं दिखता उसकी बात हो रही है कि ऑफिशियल और IT सेक्टर के जो लोग हैं वो लोग पीछे काम करते रहते हैं, पर हम लोग उसको देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारी नज़रों के सामने थोड़ी नहीं हो रहा है, वो तो ऑफिस में हो रहा है जहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो फिर उन्होंने हवाला दिया आईफोन, यानी कि एप्पल का जो आईफोन 15 आया है उसके ऊपर हवाला उन्होंने दिया कि 12 सितंबर के दिन एप्पल ने आईफोन 15 लॉन्च किया। उसमें 3 वर्ज़न हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बात टेक्नोलॉजी की हो रही है। फिर 12 सितंबर से आज तक एप्पल ने अपने आईफोन 15 के सॉफ्टवेयर को 3 बार अपडेट कर चुके हैं। 3 बार। कब लॉन्च किए? सितंबर 12 को लॉन्च हुआ आईफोन 15। 3 बार अपडेट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि वो हीट हो रहा था, गर्म हो रहा था बहुत जल्द। तो उसकी जो अंदर की जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसको अपडेट करना पड़ता है इस तरीके से कि हीट ना हो, वरना मार्केट में ये चलेगा नहीं। उसको बेहतर करना पड़ेगा। स्क्रीन चेंज हो जा रही थी, कलर उसके चेंज हो जा रहे थे, या और भी जो भी सारी उसमें ऐब थे, कमियां थीं या जो भी थी, उन सबको वो अपडेट करे। और अभी और भी अपडेट होते रहते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। आपके पास मोबाइल है, ये ज़रूरी नहीं कि वो आईफोन यानी एप्पल का ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ओप्पो का ले लीजिए, MI का ले लीजिए, या सैमसंग का, किसी भी कंपनी का आप फ़ोन ले लीजिए, तो 2-3 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में आपको अपडेट करने के लिए ऑप्शन आता है। अब आप करें ना करें, आपकी मर्ज़ी। अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो आपका जो मोबाइल है, हैंडसेट है, जो वो और भी स्मूथ और बेहतर हो जाता है पहले से। तो क्या ज़रूरत थी? उनका तो ब्रांड है ना, टिलियन की समझ लीजिए कंपनी है, बिलियन टिलियन की कंपनी है, जिसमें अरबों खरबों की मैं बात करूं। क्या ज़रूरत है? तो ये सारी चीज़ें हैं।
और आप लोगों ने शायद अंदाज़ा लगाया होगा, अगर आप लोगों ने इकोसिस्टम ओपन किया होगा तो, कि बहुत ज़्यादा स्लो है कल से। क्यों स्लो है, क्या ज़रूरत है इतनी? पहले इतना बेहतर, इतना अच्छा चल रहा था एक हफ़्ते पहले, कल की डेट या परसों की डेट से ये स्लो क्यों है? स्लो इसलिए है कि उसमें कुछ काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तभी उसको स्लो किया गया है। और उसके साथ साथ कल मॉर्निंग में एक मैसेज आया मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उस मैसेज में स्क्रीनशॉट आया और उसमें 489 रुपये 1 पैसे बैंक ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का काट लिया। अब वो परेशान कि पैसा गया कहाँ, किसने काटा, क्यों काटा। तो मैंने उसको बताया कि आपने शायद ओ कनेक्ट बाय किया। बोले यस मैंने भी किया और अपनी टीम से कई लोगों का भी मैंने किया। पैसा मैंने 12,000 रुपये या कुछ 12,000 कुछ सौ लिया था, 12,200 या जो भी लग रहा था, जो कट रहा था वो मैंने लिया, कुल मिलाकर ये समझ लो आप। तो मैंने ले लिया। जब मैंने लिया तो मैंने सबका ओ कनेक्ट बाय कर दिया, लेकिन ये पैसा कट गया, 1 महीना हो गया। मैंने कहा अभी एक बार और पैसा कटेगा। बोले सर क्यों? मैंने कहा इसलिए कि अभी गवर्नमेंट का जो 5% टैक्स जाना था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, वो कटा है। अभी जो बैंक अपना काम किए हैं, जो आपको कार्ड दिया है, आपको सुविधा दिया है, तो उसका भी ट्रांजैक्शन चार्जेस बैंक भी काटेगी। तो बोलने लगे यार ये तो भैया, ये सर ये तो मामला गलत हो गया, मैंने तो लोगों से केवल इतने पैसे लिए थे और ये एक्स्ट्रा कट रहा है। मैंने कहा एक्स्ट्रा नहीं है, ये पहले भी कटता था। फिर मैंने उनको याद दिलाया कि आप जब ऑन पैसिव की ओ फाउंडर की आईडीज़ लगा रहे थे तब आपने कहा, उन्होंने कहा नहीं सर वो तो मैंने 2 4 6 आईडी आपसे करवाई थी। तो मैंने कहा पैसा जोड़ने पे कितना लग रहा था, $97 या $5 जो ट्रांजैक्शन वहाँ का कट रहा था, सारी चीज़ों को मिला करके लगभग 8,500 हज़ार रुपये कट रहा था, 8,600 लगभग समथिंग। लेकिन लोगों से जब बताया जाए कि 9,200 9,100 या 9,300 लग रहा है, तो लोग हिसाब लगाने लगते थे कि सर आप ज़्यादा ले रहे हैं, इल्ज़ाम लगाने लगते थे। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा, इसका जो चार्जेस कटेगा, आईडी आपकी है, बाय आपको करना है, एक्टिवेट आपको करना है, तो इसकी फ़ीस कौन देगा? हम देंगे। पहली चीज़ तो हम आप पर एहसान कर रहे हैं कि आपके पास कार्ड नहीं है, आपकी हेल्प कर रहे हैं, और उसके बावजूद आपका जो भी फ़ीस हो वो अब मैं अपने पॉकेट से दूँ। तो इसलिए मैंने आपसे भी ज़्यादा लिया था। ज़्यादा क्या था, वो लगना ही यही था, ज़्यादा आपको लग रहा था। तो बोले सर गलती हो गई, मैं भी आपको गलत समझ रहा था और आप सही बोल रहे हैं कि अब मुझे पता चला है कि मैंने जब कार्ड लिया, डेबिट कार्ड इंटरनेशनल कराया, और आज मुझे एहसास हो गया कि आप सही हैं और मैं गलत हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब जो 5% मैंने बताया उनको जो कटा है वो कटा है। अगर आपके अकाउंट से 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का अगर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल हो गया है, तो समझ लीजिए कि जो आपका ये 489 रुपये 1 पैसा कटा है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि अब 20% कटेगा। ये आप मान के चलिए, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 1,960 रुपये समथिंग कुछ कटेगा। मान लो मोटा मोटा 2,000 मान लो आप, तो 2,000 रुपये ट्रांजैक्शन चार्जेस कटेगा। और अब जो आईडी एक्टिवेट होगी, अब जिसका 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से हो चुका है, तो उसकी अकाउंट से अब जो भी आईडी यानी ओ कनेक्ट बाय होगा, उसका ख़र्चा कितना आएगा आप समझ सकते हैं, लगभग 14.5 से 15,000 रुपये, ये आप समझ लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सी जानकारी रखिए जिससे किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप अभी शायद न समझ पाए हों। और कुछ इस तरीके के और भी मैसेज आए कि सर मेरे पास 5 है आईडी और मैंने 2 केवल वो कनेक्ट बाय किया है, तो क्या मेरी 3 जो आईडीज़ और बची है तो क्या वो रिमूव हो जाएगी, यानी कि ऑन पैसिव उसको हटा देगा।
यानी कि टर्मिनेट कर देगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं, किसने बताया? बोले हाँ मेरे ब्लेसर हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, उन्होंने बताया। मैंने कहा नहीं, ये 1 साल के लिए आप फाउंडर हो, 1 साल के अंदर ही अंदर आपको प्रोडक्ट लेना है और फुल एक्टिव रह करके दिखलाना है। अगर आप एक्टिव रहेंगे, ऐश मुफारे सर की नज़र में आप बेहतर हैं, तो आप अगले साल रह सकते हैं, वरना नहीं रह सकते। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि 1 साल का मौका मिला है तो, क्योंकि अभी तो मान लीजिए कि $143 का हमें ओ कनेक्ट बाय करने को मिल रहा है। आने वाले महीने, 15 दिन, 2 महीने, जब भी दूसरा हमारा प्रोडक्ट आएगा तो वो सस्ता आएगा, आप उसको बाय कर सकते हैं। फिर सस्ता आएगा, आप उसको बाय कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। पर जब तक आप प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे, कंपनी के साथ आप नहीं चल पाएंगे। यानी कि और आईडीज़ पे आपको जो भी आपने बाय किया है उस पे आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, और जो जो चीज़ें ऑन पैसिव की तरफ से मिलनी है वो सब कुछ उस आईडी पे मिलेगा। लेकिन जिस पे आपने वो कनेक्ट बाय नहीं किया है उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा। बस सीधा सीधा इतना आप समझ लो। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस जानकारी को अपने तक मत रखिए, अपने फाउंडर्स, अपने टीम, अपने लोगों को, अपने ब्लेसर को, अपने मिलने वालों को, टीम से मतलब भी नहीं है, अपने मिलने वालों को या जो आपसे जानकारियाँ लेना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए और उनको नॉलेज दिलाइए। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।